18% हम हैं, 14% वो है, तो मतलब वो राज करे, वही अपना सरकार बनाए। वो सरकार क्यों बना रहा है? वो भी आपके वजह से, आपके जैसे लोगों की वजह से। मैं यहाँ पे साफ साफ कह देता हूँ, अगर अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो गाँव वाले मानने को तैयार हो जाएंगे कि शायद हो सकता है कि अपने बाप का बेटा नहीं। लेकिन मैं आरजेडी का क्लास तो बाद में लगाऊंगा, पहले मास्टर मुजाहिद साहब से बात कर लूँ। उसमें से 500 आदमी को भी ये नहीं पता था कि इमाम हुसैन का जो झगड़ा है वो किस मामले को लेकर झगड़ा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको लेकर आप भी हैरान होंगे कि क्या मैं बोल रहा हूं और क्या आप सुन रहे हैं। और जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, इसमें आप लोग गौर कीजिए और आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है शहनवाज। आज मैं बिल्कुल वो बातें बताऊंगा आपको जो अब तक आप लोगों को किसी मीडिया से, किसी न्यूज़ चैनल से और किसी पर्सनल मीडिया, जो अपने अपने नेताओं के अलग अलग मीडिया होते हैं, उन लोगों से भी ऐसा बातें सुनने को नहीं मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो को, जो इससे मैंने पहले बनाया था। उसमें मैंने मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर कुछ बातें भी बोला था कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी से आते हैं तो उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। मैंने कहा था कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो बेफिक्र होकर जीत जाएंगे और उन्हीं को जिता कर भेजेंगे। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब ने क्या किया? तमाम नौजवानों के दिल को ठोकर मारकर RJD पार्टी को ज्वाइन किए, जबकि कोई भी नौजवान लड़का जो पहले से मास्टर मुजाहिद साहब के साथ है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, सिवाय उनके कोई भी हमारे जैसे लड़के ये नहीं चाहता था कि मास्टर मुजाहिद साहब RJD पार्टी को ज्वाइन करे। सबका यही सोच था। बहुत सारे मेरे कुछ खास दोस्त यार हैं, रिश्तेदार, दोस्त यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्टर मुजाहिद साहब को पसंद तो करते थे, लेकिन उनका सिर्फ यही सोच था कि मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी को ज्वाइन करे, ना कि RJD को। RJD पार्टी से हमको अभी इतना दुश्मनी है, उनसे हमारी बनती ही नहीं। हमने गठबंधन के बारे में बोला, हमें अछूत बोलकर छोड़ा। मतलब MIM पार्टी BJP का B टीम है, ये बरसों से बोलता आ रहा है और वही बोलकर वोट मांग रही है। BJP का डर दिखाकर MIM को B टीम बताकर हम लोगों के इस्तेमाल कर रहा है RJD पार्टी। लेकिन मैं RJD का क्लास तो बाद में लगाऊंगा, पहले मास्टर मुजाहिद साहब से बात कर लूँ। मास्टर मुजाहिद साहब, आपने जो RJD पार्टी ज्वाइन किया, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर AIMIM पार्टी ज्वाइन करते तो आपको इससे बेहतर इज्जत मिलता जो अभी आपको RJD पार्टी से मिल रहा है। आप सीमांचल में आए, भौकाल मचाए, मतलब पटना से आकर किशनगंज में, खास करके कोचाधामन विधानसभा में, शीतल नगर या कुछ ऐसे गांव में आपका वो जनसभा भी हुआ था, वो मैंने देखा भी। अच्छा भौकाल मचाए, मतलब उसमें कोई शक नहीं कि आपके साथ कार्यकर्ताओं की कमी थी या मतलब वहाँ पे भीड़ नहीं हुआ, वहाँ पे शोर नहीं हुआ, सब कुछ हुआ आपके साथ। बहुत अच्छे से स्वागत भी किए लोगों ने आपका। लेकिन इसका दुगुना होता अगर आप AIMIM पार्टी को ज्वाइन करते तो। आप AIMIM पार्टी में आते तो इससे दुगुना आपको सपोर्ट करते और सब दिल से दुआ करते। अभी जो आपके साथ 50% लोग हैं ना, 100% होते आपके साथ MIM पार्टी अगर ज्वाइन करते आप। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग मास्टर मुजाहिद साहब को पसंद करते थे, मैं भी पसंद करता था, लेकिन अब आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो सोशल मीडिया पे भौकाल मचाए पड़े हो, क्यों नहीं समझ रहे हो कि मास्टर मुजाहिद साहब एक पर्सनली, मतलब व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका पार्टी देखिए, वही RJD पार्टी में से लड़ने गया है। जो RJD पार्टी हमारा एक पार्टी है, जो मैं यहाँ पे साफ साफ कह देता हूँ, अगर अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो गांव वाले मानने को तैयार हो जाएंगे कि शायद हो सकता है कि अपने बाप का बेटा नहीं है। लेकिन MIM पार्टी के बारे में अगर कहोगे कि MIM हमारा पार्टी नहीं है, तो फिर क्या हम लोग क्या हैं? कौन सा पार्टी हमारा है? RJD हमारा पार्टी है। किस मुंह से बोलोगे कि RJD हमारा पार्टी है? कैसे बोलोगे JDU हमारा पार्टी है? कैसे बोलोगे कि कांग्रेस हमारा पार्टी है? जबकि सबके बारे में हमारे बड़े बड़े, मतलब जो बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े रहनुमा गुजर चुके हैं, सब हर पार्टी के बारे में बता चुके हैं कि ऐसा 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 है। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए मौलाना असरारुल हक साहब नहीं बोल के गए कि यहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है, 3 तलाक के मामले पर बोलने नहीं दिया? क्या तस्लीमुद्दीन साहब इंतकाल करने से पहले नहीं बोलकर गया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारा कोई अपना पार्टी नहीं था, अपना लीडरशिप नहीं था, इसलिए हम RJD पार्टी को मजबूरन ज्वाइन किए? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब नहीं बोला था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का मतलब कुर्ता नहीं फाड़ दिया गया था कांग्रेस के MPओ द्वारा? कैसे भूल गए आप लोग ये सब बातें? फिर भी आप लोग उन्हीं लोगों के पीछे दुम मिलाने को तैयार हैं, तो अब हम क्या करें? अपने अपने सोच को ठीक कीजिए, आपसे ही हमारी बात बनेगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग हमारे अपने हैं, आप ही लोग के पास अपनी बात को रखना पड़ेगा। इसीलिए ये बात कहना पड़ता है आप लोगों से कि आप लोग MIM पार्टी को अपना पार्टी समझिए, नहीं तो आप याद कीजिए कि उसी तरह से फिर बाद में पछताओगे। जिस तरह से इमाम हुसैन का वाक़या सुने होंगे आप लोग। हज़रत इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ था? जो यजीद के लश्कर थे, उनमें से, मतलब यजीद के 22,000 लश्कर में से मुश्किल से 1,000 आदमी को भी ये नहीं पता था कि ये जो इमाम हुसैन है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। उसमें से 500 आदमी को भी ये नहीं पता था
कि इमाम हुसैन का जो झगड़ा है वो किस मामले को लेकर झगड़ा है, मामला बैत का है या मामला हुकूमत का है। और जब बाद में इमाम हुसैन को शहीद किया गया, उसके बाद जब पछतावा हुआ, जब उनको पता चला कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, हम नवासाए रसूल को कत्ल करने वाले के साथ खड़े थे और उन लोगों को पता नहीं था कि मतलब नवासाए रसूल इमाम हुसैन उनके साथ मामला है, उसे तो पता था कि कोई बागी का मामला है। उसी तरह से आप लोगों को आरजेडी और कांग्रेस द्वारा भटकाया गया कि ये जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये बीजेपी का बी टीम है, ये ऐसा है वैसा है। यजीद की तरह तुम्हें भटकाया जा रहा है, जैसे यजीद ने भटकाया था उन लोगों को। उस समय जो यजीद ने भटका कर इमाम हुसैन के मुकाबले में खड़ा कर दिए, उसी तरह से आज आरजेडी, कांग्रेस और अलग अलग पार्टी के लोग हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि ये जो असदुद्दीन अवैसी हैं, ये जो अख्तरुल ईमान है, ये तुम लोगों का अपना नहीं है, ये मतलब बीजेपी की तरफ से आया है। और उसी बात पर हम लोग गुमराह होकर आज इन लोगों को मतलब अगर मिस कर दिए। आप लोगों को पता है कि ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है, मौत बरहक है। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब जब इस दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, अख्तरुल ईमान साहब जब पर्दा कर जाएंगे, तब फिर सीना पीटने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। जैसे उस समय वो लोग सीना पीट रहे थे इमाम हुसैन को शहीद करके, उसी तरह से आप लोग भी सीना पीटोगे ज़िंदगी भर, रोज़ क़यामत तक पीटते रहोगे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगी जब ये लोग गुजर जाएंगे। तो आज क़यादत की बात करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, कल जब चले जाएंगे तो कौन क़यादत की बात करेगा। आज हमसे ही लड़ने वालों, अगर हम AIM की बात करते हैं तो हमसे ही बहस कर लेते हैं आप लोग। लेकिन आप लोग ज़रा सोच कर देखिए, क्या असदुद्दीन अवैसी साहब को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? जो आपके आरजेडी के नेता कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर बीजेपी को हराना है तो उनको बैठ जाना चाहिए। वो बीजेपी को हराएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा 14% लेके। हमें परसेंटेज की बात नहीं करना चाहिए, अगर करें तो हम बोले कम्युनल पार्टी, सेकुलर पार्टी नहीं, सबको लेकर चलना चाहिए। कैसे ना बोले जब वो हमें कह रहा है कि तुम इलेक्शन मत लड़ो, बैठ जाओ। 18% हम हैं, 14% वो है, तो मतलब वो राज करे, वही अपना सरकार बनाए। वो सरकार क्यों बना रहा है? वो भी आपके वजह से, आपके जैसे लोगों की वजह से, जो आप अपने पार्टी को नहीं पहचान रहे हो, अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहे हो। किस तरह से हमारी क़यादत करी होगी, किस तरह से हम लोग मजबूत होंगे। विकास विकास विकास, क्या विकास है? जो होना है, जो एक विधायक को फंड मिलता है वो करना ही पड़ेगा, वो करता ही है, सब कोई करेगा। विकास के नाम पर वोट देने से कुछ नहीं होने वाला। शुरू से जैसा होता आ रहा है वैसा होता ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना पार्टी जब आया है इसको मजबूत करो। हम कौन सा कुर्सी पर बैठने की लालच करते हैं? हमें कुर्सी की लालच नहीं है, बस हम चाहते हैं हमारा भी आदमी हमारे तरफ से बात करने वाला हो। जो विधानसभा भवन है वो समझ लीजिए कि एक कोर्ट है, वहाँ पे वकील हमारा भी होना चाहिए, इसीलिए हमारे पार्टी से वकील होना चाहिए। आप लोग कहते हैं मुसलमान MLA, मुसलमान MLA, मुसलमान MLA होना चाहिए। कोई ज़रूरी है कि मुसलमान MLA हो? उससे मतलब नहीं है, पार्टी अपनी होनी चाहिए। पार्टी AIM पार्टी हो तो बात ही अलग होगा। हर पार्टी के कैंडिडेट जीत कर जाएंगे तो बात अलग होगा। क्या मतलब है कि आरजेडी पार्टी अकेले मतलब सरकार बनाए 14% लेके तुम लोग उनके पीछे धूम मिलाते हो बिना मतलब के। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालिए और अपने पार्टी को पहचानिए। कल अगर नज़र से ओझल हो गए तो कसम खुदा की फिर कभी हमें ऐसा लीडर नहीं मिलने वाला असदुद्दीन अवैसी साहब के जैसा, फिर ऐसा लीडर नहीं मिलने वाला अख्तरुल ईमान साहब के जैसा।